Hi friends, welcome back Khushamdeed. This is Harish Varanjani once again welcoming you on our official YouTube channel which is SL. मैं एक बार दोबारा से भिवाड़ी में हूँ and the customer name is Global Technocrat. यहाँ हमने एक पहले वीडियो बनाया था 2 किलोवाट हीट एंड पाइप का था। वो मशीन लगभग 1.5-2 साल से रन कर रही है। हम छोटा सा फोकस उस पर भी करेंगे, बट जो मेन फोकस आज करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो हमारी एक स्पेशल मशीन है, CNC बेंडिंग मशीन दैट इज 160 टन इंटू 3.2 मीटर, 160 टन 3205 एक्सेस की है। और इसके साथ हमें जो कंट्रोलर दिया हुआ है डेलम का DA53T कंट्रोलर दिया हुआ है। इस मशीन को इंस्टॉल किए लगभग 2 महीने होने को हैं और कस्टमर्स हैप्पी यूज कर रहे हैं। तो हम छोटा सा टेक्निकल सेगमेंट कस्टमर्स के लिए कवर करेंगे कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स देते हैं, क्या देते हैं, मशीन की एस्थेटिक्स कैसी है, प्लस कस्टमर से एक ब्रीफ फीडबैक लेंगे अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। सो लेट्स गेट इनसाइड टू द वर्कशॉप एंड टॉक टू द कस्टमर एंड सी द मशीन। ओके दोस्तों, अब वर्कशॉप एंटर कर गया हूँ। घुसते ही लेफ्ट साइड में हमारी बेंडिंग मशीन लगी हुई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं नेम प्लेट दिखाना चाहूँगा कि मशीन की कैपेसिटी क्या है। यू कैन सी दिस इज 160 टन 3200 CNC बेंडिंग मशीन। बाकी सीरियल नंबर, मॉडल, ये वो हमारी रिकॉर्ड्स के लिए होते हैं। और आइए फ्रंट सेक्शन में चलते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा एक और प्राइड प्रोडक्ट, जैसे आप देख पा रहे हैं, CNC मशीन 160 टन 3200। ये फ्रंट दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने रेड और ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन दिया है कलर का, कंसिडरिंग दैट इंडस्ट्रियल माहौल में डस्ट रहती है। वी कैन ऑफर डिफरेंट रेंज ऑफ कलर, बट ये हमारी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, चॉइस है, जस्ट टू गिव अ गुड एस्थेटिक एंड गुड फिनिश टू द कस्टमर। ये कलर इंडस्ट्रियल माहौल में लंबे टाइम तक खराब नहीं होता, मैला नहीं होता। अगर मोटे तौर पे कहूँ तो शायद हम लोग थोड़ा सा इसमें अमाडा से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि उनकी मशीनों के कलर ऐसे रहते हैं और अच्छे दिखते हैं। बाकी आप लोग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चाहते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू दैट। अब जैसे हम आगे का फ्रंट देखेंगे, एज ऑलवेज यू कैन सी LED लाइटिंग है टू मेक इट अट्रैक्टिव। SL का लोगो जो हमेशा से मेरा प्राइड रहा है, और ये डेकोरेटिव लाइटिंग है तो गिव अ लिटिल बोरिंग एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा अच्छा फ्लैश देने के लिए। फ्रंट का वही सेक्शन है, आपका स्टैंडर्ड टूल और पंच है। कस्टमर ने स्टैंडर्ड डाई मांगा था और जो टूल था हम लोगों ने स्पेशल दिया गूस नेक में। और ये एज ऑलवेज जैसे मैं बात करता हूँ, क्विक क्लेम मैकेनिज्म है जो हर मशीन के साथ देते हैं, NCO या CNC। ये आपका फ्रंट सपोर्ट आर्म है, इसमें हमने स्पेशल अरेंजमेंट दिए हैं रगेड वाले, क्योंकि हाई टनेज की मशीन है। लीनियर गाइड के साथ हमने यहाँ पे रोलर बियरिंग दिया है, जो हैवी प्लेट्स को मूवमेंट करने में बहुत आसानी करती है, कंफर्ट रहती है, दिक्कत नहीं आती और लॉन्ग लाइफ मिलती है। छोटा सा जैसे हर मशीन के साथ होता है, बेसिकली फुट स्विच है ऑपरेशन करने के लिए, इमरजेंसी स्विच के साथ टू कंट्रोल द कंटीजेंसी सिचुएशन। अब जैसे देखें, डेलम का DA53T कंट्रोलर, जो डेलम के कंट्रोलर्स में के पॉपुलर कंट्रोलर है। डेलम के नॉर्मली जैसे पहले 52H चलता था, अब 53T, 58T, 666T, 69T चलता है। ये इनका काफ़ी वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा जाता है। 5 एक्सेस मशीन है, 10 इंची का टच स्क्रीन कंट्रोलर है जिससे आप USB से प्रोग्राम भी ले सकते हैं। और बाकी फंक्शन सारे कुछ हैं जो बेसिकली यहाँ समझाना या यहाँ बताना कोई जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज दिस इज टेक्नो कमर्शियल वीडियो। हम बेंडिंग मशीन की ट्रेनिंग या कंट्रोलर की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। तो वन ऑफ द गुड कंट्रोलर, यू कैन रिलाई अपॉन दिस वन। अब हम जाते हैं पीछे की साइड में, जहाँ पे मशीन के दूसरे फीचर्स और दूसरे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। अब ये एक साइड में आया हूँ मशीन की राइट साइड में, जहाँ कंट्रोल पैनल के पीछे का हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं कि मशीन का पैनल है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल पैनल, जहाँ हम सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, स्विच गियर, शनाइडर, फ्रांस के देते हैं। बाकी जो ड्राइव वगैरह हैं SL की हैं, सर्वो ड्राइव दी गई हैं बैगेज के लिए। ये क्वालिटी को डिनोट करता है कि कितना प्रॉपर वे में सारा कुछ किया गया है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस पैनल। अब दोस्तों और पीछे की तरफ चलते हैं, इस पैनल को बंद करता हूं मैं। हम पीछे की साइड आ गए दोस्तों। ये हाउसिंग प्लेट है या कॉलम प्लेट है, बेसिकली करीबन 50 mm मोटी प्लेट्स हैं ये।
सीमेंस का मेन मोटर है जो मेड इन चाइना है। आप हाइड्रोलिक होसेस से देख सकते हैं, दीज आर फ्रॉम कोरिया और स्टेन। EMW जर्मनी के ट्यूबिंग कनेक्टर्स हैं, मेन टैंक है। और अगर आप ये पीछे गौर करें बैक गेजेस पे, अगेन एज आई कीप ऑन सेइंग, लीनियर गाइड पे माउंटेड बैक गेज हैं। हर मशीन के साथ हम 4 बैक गेज देते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे एक सर्वो मोटर बैक गेज एक्स एक्सिस के मूवमेंट के लिए दी गई है और दूसरी सर्वो मोटर बैक गेज की अप डाउन मूवमेंट यानी आर एक्सिस के लिए दी गई है। अब जैसे ये बैक गेज का हिस्सा है, आप देख रहे हैं लीनियर गाइड पे माउंटेड 4 सपोर्ट आर्म है। नीचे ये सारा बॉल स्क्रू मैकेनिज्म ड्रिवन है, सर्वो ड्रिवन है। लिमिट स्विच दिए गए हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और मूवमेंट के लिए भी आपका लीनियर गाइड प्लस बॉल स्क्रू मैकेनिज्म है। अब हम लेफ्ट से राइट की साइड जाते हैं, तो आप देखें राइट साइड में भी सिमिलर अरेंजमेंट है। और एक्स एक्सिस के अलावा अगर आप गौर करें, ये अप डाउन मूवमेंट के लिए आर एक्सिस, ये भी सर्वो ड्रिवन है। ये क्लोजली देखें, ये बैक गेज के अप डाउन मूवमेंट के लिए है। जैसे मैंने कहा, ये 4+1 5 एक्सिस मशीन है जिसमें अप डाउन मूवमेंट भी बैक गेज का हम लोगों ने ऑटोमाइज किया हुआ है। अब हम मशीन के दूसरी साइड जाते हैं। मैंने आपको कंट्रोल पैनल साइड दिखा दिया, इलेक्ट्रिकल पैनल साइड दिखा दिया। अब दूसरी साइड दिखाना चाहूँगा लीनियर स्केल के बारे में, जो बहुत ही सेंसिटिव और क्रूशियल कंपोनेंट होता है बेंडिंग मशीन का। अब दोस्तों, ये मशीन की दूसरी साइड है। हमने उस साइड देखा था मॉनिटर साइड या कंट्रोल पैनल साइड, या मशीन के फ्रंट में खड़ा होता हूँ तो राइट साइड बोल दीजिए, अगले लेफ्ट साइड है। यहाँ बेसिकली जो लीनियर स्केल लगी रहती है, जो एक्यूरेसी को कंट्रोल करती है, कमांड देती है, जो आप प्रिसिशन एक्यूरेसी चाहते हैं बेंडिंग ऑपरेशन में। ये GV इटालियन की है, जो वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड है। मैं सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी मशीन तो चाइना की है या आप वहाँ से बनवा रहे हैं। हम बनवा ज़रूर वहाँ से रहे हैं, बट हम कंपोनेंट वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एट ऑप्टिमम प्राइस मिले विथ ग्रेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसएल। सो ये छोटा सा टेक्निकल इंट्रोडक्शन था बेंडिंग मशीन के बारे में। अब मैं यहाँ के जो प्रोडक्शन हेड हैं, जो GM है यहाँ के, मिस्टर विजेंद्र शर्मा, उनको थोड़ी देर में इनवाइट करूँगा साथ में, और उनसे 2-4 सवाल पूछेंगे, प्लस हम थोड़ा सा बेंडिंग मशीन के ऑपरेशन भी करके देखेंगे। वी विल डू कपल ऑफ ऑपरेशन। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, एक ग्रीन LED लाइट है। अब जैसे स्ट्रोक लेंगे आप, इसका कलर चेंज होता देखिए। ये दिखा रहा है कि प्रोसेस हो रहा है और ऑपरेटर हैज टू बी केयरफुल। ये देखिए, ये लाइट रेड लाइट हो गई। ये एक अपने आप में एक सेफ्टी फीचर है जो हर बेंडिंग मशीन वाला नहीं देता है। दोबारा स्ट्रोक लीजिए एक बार, ये देखिए ग्रीन से ऑरेंज हुई, दैट वाज अ वार्निंग। नीचे आ रहा है रैम, और जहां नीचे रैम है स्ट्रोक करेगा, रेड हो गया। उसके बाद वापस रिटर्न में ग्रीन। दिस इज सेफ्टी फीचर फॉर सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर। साथियों, हमारे साथ एक बार फिर से हैं विजेंद्र शर्मा सर, जो इस प्लांट के GM है, प्लांट हेड हैं। शर्मा साहब, हमने पहला इंटरव्यू आपका लिया था शीट एंड पाइप पे, ये सेकंड टाइम आपसे मुखातिब हो रहे हैं फॉर दिस यूट्यूब इंटरव्यू। इस मशीन को लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। तो कैसा रहा आपके लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह? इंस्टॉलेशन अच्छा रहा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। इंस्टॉलेशन में भी, प्रोसेस में भी कोई इशू नहीं रहा, स्मूथ रहा। आपको तरीके से समझाया गया, इंस्टॉलेशन ठीक हुई, ट्रेनिंग ठीक हुई, आपके जो भी टेक्निकल बंदे हैं उनको एक चीज, जो हमारी टेक्निकल टीम है उनको भी अच्छी तरह समझ में आ गया। कोई ग्रेट। सो मैं ये क्यों हाईलाइट करता हूँ दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, द पॉइंट इज मशीन बेचना इज नॉट ए रॉकेट साइंस। आप भी इंपोर्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू हैंडल योर कस्टमर। हम जो सर्विस सपोर्ट देते हैं, हमारा कमिटमेंट, हमारा डेडिकेशन, मेरी टीम के इंजीनियर, मेरे टीम के सेल्स वाले, सर्विस वाले, जो एक कंफर्टेबिलिटी होती है, टेक्निकल कैपेबिलिटी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू गिविंग सर्विस इन फ्यूचर। इंस्टॉलेशन से पहले एक प्री सेल्स स्टेप आता है, वहाँ टीम अच्छा परफॉर्म करती है। देन इट कम्स टू सर्विस स्टेप, जहाँ हमारी टीम, जैसे सर ने बताया, इंस्टॉलेशन स्मूथ हुआ, हर चीज़ ब्रीफ की गई। इंस्टॉलेशन करके चले जाना नहीं होता, कस्टमर को हैंड ओवर करना, प्रॉपरली उनका टेक केयर करना, टीचिंग ट्रबल हैंडल करना, चाहे वो यहाँ पे हैं या फ़ोन पे हैं। दिस इज़ व्हाट वी डू। अब जो सेकंड सवाल शर्मा जी, मेरे मन में क्यूरियोसिटी है कि इस मशीन को लगभग डेली या
नॉर्मली कितना यूज़ हो रहा है, और जो यूज़ करते हैं आप कौन सा मटेरियल कर रहे हैं और कितना थिकनेस में बेंडिंग हो रही है, थोड़ा सा उस बारे में डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। नॉर्मली हम अभी 5 mm 6 mm थिकनेस का बेंडिंग लेते हैं। सी चैनल हो गया, एंगल हो गया। ओके, 5 mm माइल्ड 5 स्टील mm और 6 माइल्ड mm माइल्ड स्टील, हाँ माइल्ड स्टील है। ओके, और अप्रोक्सीमेटली हमारी एवरेज अगर हम लें तो हमारा 4 से 5 घंटे ऑन एन एवरेज 4 से 5 हाँ, घंटे डेली होता है। डेली होता और जब है। काम ज्यादा है तो 8-10 घंटे भी हाँ होता है। बिल्कुल हो जाता है। ओके, तो ये जो 4-5 mm आप करते हैं, अभी तो आपने सैंपल भी देखा होगा क्या हुआ सैंपल है? जी, सैंपल हम अभी हाँ। देखा है और करवाएंगे भी। हाँ। तो ये लगभग लेंथ 3200 रहती है या कम भी रहती है? नहीं, अभी तो हमारी लेंथ 3 मीटर तक का है अभी। 3 मीटर तक। हाँ। हमने मशीन दिया हुआ है 160 टन 3200, 3 मीटर का 5-6 mm का रेगुलर काम हो रहा है और बेंड कर रहे हैं। शर्मा जी, सॉरी बट दिस इज लिटिल अर्ली टू आस्क फ्रॉम यू कि कैसे कहेंगे, मतलब ये आपका इनिशियल फीडबैक है, 2 महीने में मशीन का पता नहीं चलता। मैं चाहूँगा 2 साल बाद भी आप खुश रहें, मशीन यूज़ करें, बट एज अ होल अभी इनिशियल फीडबैक आपका क्या है? इनिशियल में तो अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी तो कोई इशू नहीं है। बाकी आगे 2 साल बाद मिलेंगे या 1 साल बाद मिलेंगे, इससे रिगार्डिंग जी तो बेटर रहेगा। बिल्कुल करेंगे। दोस्तों, शर्मा साहब करीबन 30 साल का रिच एक्सपीरियंस इनका, डिफरेंट कंपनी में काम किया हुआ है, अलग अलग टाइप के लेज़र कटिंग, बेंडिंग, प्लाज्मा पे। तो सर, जैसे आपने मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ बेंडिंग मशीन देखी होंगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कॉम्पिटिटर्स का, वो बुरा मान जाएंगे, बट इंडियन भी हैं, बाहर के भी हैं, तो कैसा लगता है, लाइक हाउ यू फाइंड द एसएल मशीन कंपेयर टू दैट? मतलब एक कैंडिड फीडबैक चाहूँगा जो भी फीडबैक में ये है कि मैंने तो डिफरेंट टाइप में भी काफ़ी, हमने बहुत पुराने ओल्ड वर्जन में भी कराया हुआ जी, है, जी। और इस तो खैर न्यू वर्जन है, टेक्नोलॉजी नई है, जी, तो बेटर है, उनसे तो बेटर ही है। मतलब फील गुड फैक्टर देती है हाँ, आपको बिल्कुल। कि हाँ सुंदर मशीन है, काम भी अच्छा बेटर करती है। काम से भी बेटर बेटर है। हाँ। ये एसएल की कमाई है, ये मेरी टीम की कमाई है। इट इज नॉट जस्ट मी, आई बिलीव इन टीम वर्क एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव इन वी। आप लोग भी हमारी टीम का हिस्सा है क्योंकि आप हमें मौका देते हैं। दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ इस भरोसे, इस ट्रस्ट के लिए, और वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ जो कमिट करते हैं उस पर खरे उतरें, आपके साथ कभी कुछ गलत ना होने दें। आई रिपीट अगेन, छोटी मोटी एरर, प्रॉब्लम्स, अनफोर्सीन मेजर्स कई जगह आ जाते हैं, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो यहाँ से फिर इसके बाद हम सैंपल करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि छोटा मोटा बेंडिंग ऑपरेशन करके दिखाएंगे, हालांकि इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट जस्ट टू शो द कस्टमर हाउ द मशीन फंक्शंस। अभी देखिए करीबन 5 mm की मोटी प्लेट है, इस पर एक बेंडिंग ऑपरेशन करेंगे। ये लोग रेडी हैं काम करने के लिए, और MS 5 mm अभी बेंडिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। ये जो बेंड करा उसका फाइनल प्रोडक्ट यही है। बेसिकली ये 5 mm की प्लेट है, 90 डिग्री पे बेंड है, यहाँ पे रख रखे हैं, इधर से देख सकते हैं। ये उसी के छोटे मोटे पीस है, काट के कहीं लगते हैं। ये बेसिक बेंडिंग ऑपरेशन दिखाना था दोस्तों। और आपने 160 टन 3200 CNC बेंडिंग विद DA53T कंट्रोलर, आपने मशीन के बारे में ब्रीफ जाना, उसमें हम क्या क्या कंपोनेंट देते हैं वो जाना, और कस्टमर का रिव्यू सुना, बेंडिंग ऑपरेशन देखा। आई थिंक वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन दिस स्मॉल वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। मैं गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि आपकी दुआ से हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ गए हैं और हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर हेल्पिंग अस टू ग्रो। जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो पे और किसी और क्लाइंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, चाओ।